अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। फंक्शन लिमिट्स का चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ आइडेंटिटीज और कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शंस को गो थ्रू करते हैं। बेसिक सी डेफिनेशन है और आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो अलजेब्रिक फंक्शन। तो सिंपल डेफिनेशन, अलजेब्रिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल्स एक्स सच दैट हम पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इंडिसेस, स्क्वायर रूट, ये सारे हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर ही काउंट होते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है अलजेब्रिक फंक्शंस की। ये आई होप आप लोग को ये चीज़ों का आइडिया होगा, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, सिंपल सी अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं यहाँ पर हमारे पास। अब ये क्यों ज़रूरी है पढ़ना? एक तो एसएलओ में गिवन है ऑलरेडी, और इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकते हैं? इससे रिलेटेड सवाल ये बन सकता है आपके पास, जैसे कि इस साल भी एक सवाल आया था, तो इससे रिलेटेड सवाल ये बन सकता है कि आपके पास 2 नंबर के पार्ट आगे आपको कहा गया कि एक अलजेब्रिक फंक्शन की एग्जाम्पल लिख दें। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके पास कि आप अलजेब्रिक फंक्शन एग्जांपल, तो अलजेब्रिक फंक्शन पता होना इसीलिए भी जरूरी है, बेसिक चीज है लेकिन पता होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं आता। अगर आपको एक एग्जांपल लिखने नहीं है अलजेब्रिक फंक्शन की, तो आपका नंबर वहां आप लूज कर जाएंगे। तो इसीलिए इसको गो थ्रू करना बहुत जरूरी है, अलजेब्रिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, आप 5 6 से इसको पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है, आई होप इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसमें कोई डिटेल में जाने की आई होप मुझे जरूरत नहीं है। अगला हमारे पास आता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आते हैं। Transcendental function is a function that can be expressed using only algebraic function. ट्रांसडेंटल फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो सिर्फ अलजेब्रिक ऑपरेशन को नहीं मतलब उसमें एक्सप्रेस करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती हैं, लोगैरिथम फॉर्म होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, इनवर्स फॉर्म, ये सारी ट्रांसडेंटल फंक्शन के अंदर काउंट होती है। इसके अंदर एक और आती है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसकी डिटेल हाइपरबोलिक की आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ याद रखिए हाइपरबोलिक क्या होता है। मैं आगे आपको आइडिया बताऊंगा हाइपरबोलिक में क्या फर्क है और ट्रिग्नोमेट्री में क्या फर्क है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे सवाल सीआरक्यूज में आ जाते हैं और स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल आ गया कि आप 3 एग्जांपल दे ट्रांसडेंटल फंक्शन की, और उस पर 3 ऑप्शन आ गए, एक्सपोनेंशियल की दे दें, एक लोगैरिथम की दे दें और एक ट्रिग्नोमेट्री की दे दें, तो आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग कर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने एमसीक्यूज भी लूज कर सकते हैं और सीआरक्यू 2 3 नंबर के ही मैसेज, जबकि बहुत वन वर्ड आंसर दें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल जो भी सवाल होगा, लोगैरिथम जो भी होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में शामिल होते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, which of the following are algebraic, exponential, logarithm, trigonometric, inverse trigonometry, hyperbolic and inverse hyperbolic? ये नया वर्ड है आप लोग के लिए, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, ये कौन सा, जब देखते हैं। अब जैसे पहला पार्ट है, क्लियरली ये अलजेब्रा है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, पावर में वेरिएबल आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्री है। ये भी अलजेब्रा है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आप इसको कह सकते हैं लोगैरिथम, या इसको हम इसको इस तरह कह सकते हैं, लोगैरिथम फंक्शन कह सकते हैं, लॉग फंक्शन है ये, लॉग, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास ये लॉग ए बी इस तरह लिखा हुआ होता है ना, तो यहाँ पर मेन हमारा लॉग फंक्शन है, तो ये लोगैरिथम हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। ये जो है एच लिखा हुआ है, ये आपके लिए एक नई चीज है, ये कहलाता है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या हाइपरबोलिक फंक्शन लिख दें। ये हाइपरबोलिक, जहां एच आ जाए ना वो हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक में दो है, एक है हाइपरबोलिक फंक्शन, एक है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इसमें इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की कोई एग्जांपल देख ले तो है कोई? ये इसी के नीचे ही है, ये इनवर्स है, माइनस लगा हुआ, -1 लगा हुआ, ये इनवर्स हाइपरबोलिक की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को क्लियर होंगी, जैसे कि ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। बाकी वाले पार्ट आप लोग ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर में पूछ ली जाती है सीआरक्यूज में 2 या 3 नंबर की। हो सकता है आपको 3 एग्जाम्पल दे दिया और पूछा जाए बताइए कौन कौन सी, ये हाइपरबोलिक है, इनवर्स हाइपरबोलिक है, लॉग है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, या आपसे 2 एग्जाम्पल दे दी जाए और आपको कहा जाए बताएं इसमें ट्रांसडेंटल कौन है और अलजेब्रिक कौन सी है। तो ये छोटे छोटे सवाल आए थे इस साल के पेपर में भी, और हो सकता है अगले साल आप लोग के पेपर में भी चीजें पूछी जाए। तो इसीलिए इन चीजों पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग क्लियर होगा। छोटा सा ही लेक्चर था, कोई ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था, क्योंकि छोटी सी चीजें थी। नेक्स्ट हमारा लेक्चर थोड़ा लेंथी है, उसको देख लेंगे। तो आई होप ये चीजें क्लियर है।